आप क्या ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में। शाबाश। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है 6,000 रुपए जो मिलते हैं साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपए महीने का। 500 रुपए मजदूर की दिहाड़ी होती है एक दिन की 500 रुपए, महीने का 500 रुपए मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए, आप सोच सकते हैं। कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। हाँ, उससे बेटर। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपए किसानों को सम्मान निधि महीने का दीजिए और 1600 रुपए डीएपी कर दीजिए, तो बात तो बराबर ही आ जाता है। सही पकड़े हैं आप उसको 500 की जगह उसका यूरिया सस्ता कर दीजिए, 1600 रुपए डीएपी खरीद के ला रहा है, आप उसको 400 रुपए डीएपी कर दीजिए, आपसे नहीं मांगेगा वो। प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों है फिर, अगर किसानों के लिए कुछ नहीं करते? किसान भी बहुत वोट देता है। नहीं, हमारी बात किसान जो है, नहीं, वैसे कुछ आपका प्रधानमंत्री से नहीं है, हमारी प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियस बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री लोकप्रिय होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी लोकप्रिय है। ये गड़बड़ है बाबा। तो भारत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी हार गए थे एक बार, ये तो लगातार तीसरी बार चुन के आए। तो लोकप्रियता अलग चीज होती है, हमारा मेले वो तो काम करेंगे, सोशल मीडिया है, उनकी अपनी टीम है, इतने बड़े वक्ता हैं, और काम जो मेन धरातल वाला काम, जैसे 370 जैसा बोल्ड डिसीजन ले लेना, हटा देना, तो ऑब्वियस बात है कि इनका बहादुर डिसीजन लिए थे। जो हम तो यही नहीं समझ में आता, जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिया ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हम आहत हैं पूरे उनके 3 कार्यकाल में। हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे? इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गया था, अमेरिका लेके आया था, आज तो कोई ऐसा नहीं लेके आया। पाकिस्तान के पास तो आज अपना परमाणु बम है ना, तो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ हम कभी नहीं लड़ सकते। अब हम क्या बोलेंगे? क्या कमी थी जो आप पीछे हट गए? और अगर वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों है? स्वाभिमान से साथ जिंदगी जीना है, स्वाभिमान खत्म होना, ऐसी जिंदगी को जूती पे रखते हैं लोग। शाबाश, जलवा है हमारा, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। और बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, खान सर की, उस पर कोई राय है? अभी तो 2003 के बाद फिर से एक बार वो इंस्पेक्शन हो रहा है, डोर टू डोर इंस्पेक्शन। उसके बाद 2003 की लिस्ट में जो नाम थे वो सेफ हैं, उसके बाद जितने नाम जुड़े हैं उनको कोई ना कोई कागजात दिखाने पड़ेंगे, या तो अपने देने पड़ेंगे या पिता माता के देने पड़ेंगे। ज्यादातर लोगों के पास अपने कागजात हैं और वो दिखा भी देंगे, और जो नहीं रहेगा तो भाई अपना इलेक्शन कमीशन अपना एक बोर्ड गठित करेगा जहां वो दिखाएंगे। अमूमन देखिए क्या होता है ना कि जो तो कह रहे हैं एनआरसी, विपक्षी कह रहे हैं कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से। देखिए एनआरसी में जिनके पास पैसा है, जिनके पास चतुर हैं, वो कैसे फर्जी बना लेंगे। आप इस चीज को समझिए, पीसेगा तो गरीब। बात तो सही है। जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं, हम आपसे बार बार कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं वो इतने सातिर और इतने चतुर हैं ना कि वो अपना डॉक्यूमेंट बना के रखे होंगे। पीसेगा गरीब इंसान, जो झुग्गी झुपड़ी रहने वाला है, रेलवे स्टेशन के बाहर कोई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो बेचारा आप पटना जाइए, गांधी मैदान डिवाइडर के बाहर लोग सोए होंगे लोग, तो गरीब पीस जाता है, दिक्कत ही आता है। और दूसरा जो चोर होते हैं, जैसे जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, बहुत सातिर है, उन्हें पता है कि हम दूसरे देश में एंट्री किए हैं, इसलिए हमको पेपर वर्क से मजबूत रहना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और जो यहाँ के लोग हैं, अरे चलो ना, चलते रहता है, हमारा ही देश है। यानी आपको लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी? वैसे नहीं, जो जरूरत है, जो फर्जी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनको वापस भेजना चाहिए, लेकिन पकड़ के तो भेजिए। पकड़ेंगे कहां से? आपकी सिस्टम खराब थी, उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बना के रख लिया है। बहुत आसानी से बन जाता है। इंडिया में कुछ भी आसानी से बन जाता है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था, उसको फीमेल कर दिया, उसको ना डॉक्यूमेंट में उसका फीमेल लिख दिया, और बेशर्मी देखिए वो एग्जाम देने गया तो कह रहा है कि तो फीमेल है, तो कह रहा है कि सब मेरा है, गलती से फीमेल लिया था, एंट्री नहीं दिया उसको। एक टाइपिंग मिस्टेक से एक मेल फीमेल बन गया। वो सब कुछ दिखा रहा है, पैन, आधार, सब कुछ दिखा रहा है, बट जेंडर में क्या लिखा था? फीमेल, और उसको एग्जाम देने नहीं दिया। तो कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है, एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है।
इसमें एक बड़ा योगदान, एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे मुद्दों को भी हम कह सकते हैं कि अगल बगल में देश की छवि ऐसा बना दिया है कि देश कहां जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मुद्दों को देखिए, किन मुद्दों पे बातें हो रही हैं, एक लेवल देखिए कहां पे बात हो रही है। ऐसे केवल मुद्दा राष्ट्र से ऊपर राजनीति का हो रहा है, तो इस वजह से हमारी छवि एक अलग टाइप की छवि बनते जा रही है, जिस वजह से मालदीव जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया, बांग्लादेश वो हम लोग के ऊपर आंख दिखा रहा है। तो हमारी जो छवि है ना विश्व गुरु की, या हमारी जो छवि थी वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी छवि राइट विंग की ओर ज्यादा मिटती जा रही है। जो एक रीजन वाले देश में, खास करके जहां देश है, वहां पे क्या हो रहा है कि हमारा निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। हमारे इंडिया में से बहुत सारे लोग सिंगापुर नहीं गए होंगे, लेकिन उन्हें लगता होगा कि सिंगापुर बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने मीडिया और इन सब चीजों से देखा है। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। तो हम मीडिया से काफी प्रभावित होते हैं। अमेरिका कोई नहीं गया है ज्यादातर लोग, लेकिन देखते हैं कि अमेरिका बहुत अच्छा है। उसी तरह से हमारे देश के बारे में पता करने से पहले लोग भी मीडिया देखते होंगे, तो इंडिया से कैसे लेवल की डिस्कस होता होगा, क्या दिखता होगा, उन्हें ये दिखता होगा यार ये सब तो केवल पॉलिटिक्स करता है, सब तुम्हारी पार्टी अच्छी कि मेरे, ये प्रधानमंत्री सही कि ये प्रधानमंत्री। अभी तक आप ये जाती कर रहे हैं मीडिया के साथ। सिर्फ मीडिया कैसे दोषी हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के लिए? वो तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार, विपक्षी दल जिम्मेदार, जो लोग इस पर बहस करते और करवाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करने के लिए किस लेवल के लोगों को बुला के लाते हैं लोग? जो मीडिया में बहस करने आते हैं, सो चाट मुर्गा जो लड़ाया जाता है किस लेवल के रहते हैं लोग, जिनको बिम्स्टेक में कितने देश हैं ये पता नहीं है, आसियान और सार्क में अंतर नहीं पता चल पाता है, संघाई कॉर्पोरेशन और नाटो में अंतर नहीं समझ पाता है। और मीडिया में आके और वो चार आदमी बोलते हैं कि हमारी पार्टी में ये था, हमारी पार्टी में ये था। कोई कहेगा कि इंदिरा गांधी इतनी बहादुर थी, तो कोई कहेगा मोदी जी इतनी बहादुर थी। यही देखने के लिए आदमी बैठा है। देश कहां जा रहा है? कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है इस चीजों में। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीजफायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने किया था और ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आपने सीजफायर का जिक्र किया, इसीलिए पूछ रहा हूं। ये तो मुद्दा बहुत था। ट्रंप ऐसे भी बड़बोला आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है। तो ट्रंप पे भरोसा करना बहुत बेवकूफी है। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीजफायर करा दिया यहां पर। बदला बराबर। ले ट्रंप तुम उधर करेगा तो हम इधर करते हैं। वो अमेरिका है, वो इसलिए कोई अमेरिका उनको कोई कौन नाराज करता है दुनिया में? कोई नाराज नहीं करता। इंदिरा गांधी नाराज की थी 1971 में, हमारे चौखट पे आके परमाणु बम लाया था, उसके नाक के नीचे हम लोग बांग्लादेश को बना दिया था। ऐसा नहीं है। क्या इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी आज भी जिंदा है? सब देखिए, इंदिरा गांधी की बात करें, आप कांग्रेस पार्टी को बीच में नहीं लाइए। देखिए, विपक्ष का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि विपक्ष कितना मजबूत है, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जलवा है हमारा। क्या आपको लगता है विपक्ष कमजोर इसीलिए हुआ है क्योंकि या तो वो सही मुद्दे नहीं उठा रहा है, या जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है, और इसीलिए लगातार एक ही पार्टी, एक ही नेता जीतते जा रहे हैं? एक ही इंसान जीते तो उससे क्या खराबी है? बस ये है कि परफेक्टली काम करते रहे। बात तो सही है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अभी विपक्ष को तो मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जाने अपना कैसे मजबूत होगा कैसे नहीं। पॉलिटिक्स में उतना हम बस एक चीज इतना जानते हैं कि जितना घटिया लेवल का इंडिया में पॉलिटिक्स है, 10-20 समझदार इंसान जिस दिन आ गए ना इस देश में, 10-20 समझदार इंसान, ये जितने नेता हैं समय ये नोकिया मोबाइल की तरह गायब हो जाएंगे सब। फिर को कोई पूछेगा नहीं। फिर ये मुखिया के चुनाव में लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री से हार के। ये हम बता रहे हैं आपको, जिस घटिया लेवल का ये लोग करते हैं, इन्हें कुछ अता पता ही नहीं रहता है। इनका पूरा मंत्रालय इनके एसीएस संभालते हैं, सब सेक्रेटरी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।